नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से आज दरोगा एसआई का प्रीवियस ईयर। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। एक नंबर है, कहता है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है। तो विद्युत धारा उसमें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होता है, विद्युत धारा बढ़ जाता है। तांबा से, ये शीशा और टीन से आपका इसका फ्यूज बना हुआ रहता है। किससे, ये शीशा और टीन से जो है इसका फ्यूज बना होता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर बोलता है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था। उस वक्त का करेंट अफेयर है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 76वां स्थान था। 3 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कहता है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर समानांतर है, यानी किस किस ओर की तट पर है। तो ये हो जाएगा पूर्वी तट पर स्थित है। जो दुनिया की सबसे बड़ा जो प्रवाल भित्ति है आपका ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश कहा जाता है और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऊन का सर्वाधिक उत्पादक देश है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बना दिया गया था, और पहले इससे पहले था तो ये बंगाल का गवर्नर कहलाता था। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ये कर दिया गया था बंगाल का गवर्नर जनरल, और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये बंगाल का गवर्नर बना था। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए देखते हैं। तो कोरबा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। तालचर ये कोरबा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, माफ कीजिएगा, कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और कहता है कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और तालचर उड़ीसा हो जाएगा। रामगुंडम आपका कहाँ हो जाएगा, तो रामगुंडम तमिलनाडु नहीं हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। आपका कवास जो है गुजरात है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह ... के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायक हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। यानी कि कहीं न कहीं उसका विधायक बनना 6 महीना के अंदर उनको विधायक बनना पड़ेगा। विधानसभा या विधान परिषद में जीतना उनको पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है तो किसके नाम से जाना जाता है। तो ये जो है क्या करता है, तो ये परावर्तन करता है। तो ऑप्शन माफ कीजिएगा, ये अपवर्तन करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर बोलता है कि उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो उद्देशिका जो है, उद्देशिका ये आपका नाम लिया गया था कहाँ से, तो ये लिया गया था यूएसए से दिया गया शब्द उद्देशिका, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, और इसी को कहा जाता है लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन को और 1976 ईस्वी को जोड़ा गया था आपका, ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। तो 9 नंबर में है कि जलेपला दर्रा कहाँ है, तो ये सिक्किम हो जाएगा जलेपला दर्रा। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है, तो ये भी पड़ता है कहाँ, ये बारालाचा दर्रा पड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से
रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन जो है न्यूनतम होता है, तो ये लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है और इसका तरंगदैर्घ्य जो है लाल रंग का अधिक होता है। लेकिन जो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य जो है वो कम रहता है और इसका प्रकीर्णन जो है बैंगनी का अधिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 11 नंबर में GDKP यानी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द का खोजकर्ता कौन है? GDP की खोजकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा ओमेंट्रो सुलपासो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? तो ये कौन सा किया जाने वाला संस्करण है? तो ये हो जाएगा हेलिना, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? हेलिना। 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? सबसे पहले तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है और खेल कूद में दिया जाता है, तो किनको किनको दिया गया है? तो ये हो जाएंगे आपका किनको सभी को दिए गए हैं, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत और स्वप्ना वर्मन को दिया गया, गौरव सिंह गिल को दिया गया। तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था आपका किनके बीच लड़ा गया था? तो अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत के तीसरे युद्ध, जिसमें विजय किसने हुआ था? तो ये मराठों का पराजय हो गया था। तो आंसर हो जाए, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में और दूसरा हुआ था 1556 में। 15 नंबर क्वेश्चन बोलता है नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंध में आधारित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत और इजराइल के बीच हो जाएगा नमस्ते सलोम पत्रिका। इसका शुभारंभ जो हुआ था 2008 में ही हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर बोलता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और गोदावरी की लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर हो जाएगा गोदावरी की लंबाई। और कहता है कि गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से आपको निकलता है, महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी का उद्गम स्थल है। और उसके बाद बोलता है कि नासिक जो है संतरे के लिए प्रसिद्ध है। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये संतरे के लिए। और गोदावरी को कहा जाता है ये वृद्ध गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी को। दक्षिण गंगा कहा जाता है आपका कावेरी को और नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात का जीवन रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला बोलता है 17 नंबर में। चलिए 17 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये किन्हें किया गया था? तो ये हो जाएगा सआदत खां को किया गया था बुरहान उल मुल्क की उपाधि। किसके? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो दिए थे ये मोहम्मद शाह मुगल शाह को दिया गया था। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निमारी एक नस्ल है, किसका एक नस्ल है निमारी? तो ये गाय की नस्ल है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निमारी गाय का नस्ल है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या है? तो विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय आपका हो जाएगा संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संसद का वर्णन जो है अनुच्छेद 79 में है, संसद का अनुच्छेद 79 में। और संसद बनता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिल करके बनाया जाता है। नीति आयोग है, इसका स्थापना जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ये बीजेपी के ये काल में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था और इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। और अंतिम बार जो अनुमोदन करता है तो यही करता है आपका अनुमोदन।
चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क आपका हो जाएगा मिजोरम में, कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क आपका मिजोरम में हो जाएगा। और कहता है कि ये आपका असम में जो है काजीरंगा है, जो असम में है, एक सींग वाले गैंडा के लिए ये काजीरंगा है। इंडाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका नागालैंड में पड़ता है, इंडाकी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए मिजोरम में एक और उद्यान पड़ता है जो बहुत चर्चित है, तो ये कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका डम्फा हो जाएगा, क्या दाम्फा हो जाएगा, जो मिजोरम में एक और है चर्चित। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन में क्या है कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा में बोल रहा है कि उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा बोलता है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष इसके कार्य कर सकता है, तो ये भी सही है। चौथा में बोलता है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। मत देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को ही है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और मतलब 27 सितंबर को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यटन दिवस। आगे की क्वेश्चन है 23 नंबर क्या बोलता है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो पाकिस्तान की प्रथम महिला जो न्यायाधीश बनी थी ये सुमन कुमारी बनी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत करने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो किस ऐप की शुरुआत की गई है तो आप बताइए। तो ये शिक्षा वाणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। तो के वेणुगोपाल जो है क्या है, तो ये अटॉर्नी जनरल थे, ये पूर्व हो गए हैं, अब दूसरा कोई बन गए हैं, ये पूर्व हो गए हैं। और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि अटॉर्नी जनरल यानी महान्यवादी किस अनुच्छेद में है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि 1 ओम बराबर 1 वाट बटे रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो 1 वाट बटे क्या हो जाएगा, तो ये 1 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पे ही ये किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपका के सिवन हो जाएंगे। वर्तमान में अभी एस सोमनाथ है, कौन है, एस सोमनाथ हैं आपका इसरो का अध्यक्ष। इसरो की स्थापना जो हुआ था 1969 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है आपका इसका हेड क्वार्टर। आंसर क्या हो जाएगा, के सिवान था उस वक्त। अगला आइए 29 नंबर बोलता है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था, और दिल्ली समझौता के नाम से गांधी इरविन समझौता को ही जाना जाता है। 1931 में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था, और 1932 में जो हुआ था ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था, पूना पैक्ट अधिवेशन हुआ था, ये पूना पैक्ट हुआ था। और सांप्रदायिक पंचायत जो लागू किया गया था 1932 में ही लागू किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। तो कौन सा लेके जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा।
चलिए 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्धारिता का उल्लेख है। तो दल बदल जो है किस अनुसूची में है, तो ये आपका 10वीं अनुसूची में हो जाएगा। कब इसको लागू किया गया था, तो 52वां संविधान संशोधन में किया गया था। कब, 1985 ईस्वी को किया गया था 52वां संविधान संशोधन में। किसके शासनकाल में, तो प्रधानमंत्री उस वक्त थे आपका राजीव गांधी। राजीव गांधी हो जाएंगे आपका, उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो आंसर हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है। तो वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन करता है। कौन, ऊर्ध्वपातन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो आहार नाल की सबसे बाहरी परत आपका सिरोसा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है ये अग्नाशय है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, अग्नाशय ही हो जाएगा सबसे। आहार नाल की सबसे भीतरी जो होता है वो क्या होता है, तो कोसा होता है, जो ये आपका भीतरी है। और बाहरी हो जाएगा सिरोसा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किस बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो ये हो जाएगा सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर बोलता है कि मनोहर पर्रिकर के बाद यानी पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये गोवा के मुख्यमंत्री बने थे मनोहर पर्रिकर के बाद ये आपका प्रमोद सावंत बने थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वर्तमान में भी ये आपका प्रमोद सावंत ही हैं ये आपका गोवा का। गोवा आपका कब मुक्त हुआ था पुर्तगालियों से, तो ये हुआ था आपका 1961 ईस्वी में हुआ था। और पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय कर लिया था, ये आपका 1510 ईस्वी में विजय किया था। आइए 36 नंबर क्वेश्चन बोलता है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी का विपरीत होता है कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है ये डायनेमो आपका कर देता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ज्योग्रास पर्वत कहाँ स्थित है। तो ज्योग्रास पर्वत जो है कहाँ स्थित है 37 नंबर में, तो ये ईरान में हो जाएगा आपका। ज्योग्रास पर्वत स्थित है कहाँ, ईरान में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर बोलता है ये मैथ है, तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 39 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 39 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किसे ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। तो किसने ठगी उन्मूलन का ये उन्मूलन किए थे, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किए थे। ठगी उन्मूलन कब किए थे, तो 1830 में किए गए थे। कब किए थे, 1830 में। और सती प्रथा का अंत यही किए थे 1829 ईस्वी में, इन्हीं के काल में हुआ था ये सती प्रथा का अंत। लॉर्ड लिटन जो है प्रेस की ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट चलाए थे 1876 ईस्वी में चलाए थे। लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसे ख़त्म कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी जो है सबसे पहले 1853 ईस्वी में ये ट्रेन चलवाए थे आपका मुंबई से थाने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 40 नंबर बोलता है चलिए करेंट सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा राज्य और नए राज्यपाल सुमेलित है नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन नहीं है। तो ये आपका हो जाएंगे ये
कलराज मिश्र जो है राजस्थान के हैं, कलराज मिश्र राजस्थान के हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो है ये आपका गलत हो जाएंगे, ये महाराष्ट्र के नहीं है। ये भगत सिंह के कोश्यारी जो है केरल का नहीं है। और टी सुंदर राजन जो है ये भी तेलंगाना के है। तो आंसर हो जाएगा आपका का ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य? तो ये बिहार में हो जाएगा। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कहता है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक रोक सकता है। और धन विधेयक को प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 109 में है। और धन विधेयक आपका होता है 110 में वर्णन है धन विधेयक का। चलिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 नंबर बोलता है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ये सबसे बड़ी बात है कि 2018 का करंट अफेयर है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम का संबंध कहाँ से है? तो ये भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। तो यही हो जाएगा आपका गलत, जो तमिलनाडु से संबंधित है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है, कथकली का केरल से है। और कुडियाट्टम का संबंध भी ये आपका केरल से ही है। लेकिन भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? तो फूल प्रजनन अंग कौन सा नहीं है? तो ये होगा बाह्य दल जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो बाह्य दल है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? भारत रत्न से सम्मानित किन्हें नहीं किया गया है? तो ये क्या है, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान पद है जो कि दिया जाता है। भारत रत्न कब से? तो 1954 से दिया जाता है। और सबसे प्रथम जो प्रदान के 3 गो को मिला था पहली बार, तो सबसे पहले प्रणब मुखर्जी इनको मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल 1954 में। और वैज्ञानिक के क्षेत्र में सबसे पहले मिला था सीवी रमन को 1954 में ही मिला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, 47 नंबर बोलता है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया साइट पर किया गया है? तो किस पे किया गया है? तो ये हो जाएंगे आपका ट्विटर पर किया गया है। ट्विटर का 44% जो है 44 मिलियन में खरीद लिया गया है आपका एलन मस्क। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? क्या किया है? ट्यूलिप गार्डन का विकसित कहाँ किया गया? तो ये उत्तराखंड में किया गया है ONGC के द्वारा। उत्तराखंड में भारत का सबसे पहले जो राष्ट्रीय उद्यान खोला गया था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो 1935 में ही खोला गया उत्तराखंड में ही। उसका वर्तमान में भी नाम चेंज कर दिया गया, उसका वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर बोलता है कि मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो किस वर्ष करेगा नासा? तो ये हो जाएगा आपका 2020 में ही किया था। और बोलता है कि नासा की हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये कैलिफोर्निया में है। और बोलता है इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 ईस्वी को हुआ था स्थापना। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? तो USA की स्थानीय पवन कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका चिनूक हो जाएगा जो USA का स्थानीय पवन है। डॉक्टर वायु जो कहा जाता है हरमट्टम को कहा जाता है, डॉक्टर वायु हरमट्टम को कहा जाता है, जो अफ्रीका में बाती चलती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 बोलता है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है नागार्जुन सागर परियोजना।
चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, निम्नांकित मैंग्रोव स्थान पर गौर करें। तो चलिए मैंग्रोव स्थान पर गौर करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपका भीतरकनिका हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, पिच्चावरण हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 53 नंबर है कि प्रथम लोरिएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये कहाँ किया गया, तो ये नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है। 54 नंबर बोलता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर आपका पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ऋषभदेव आपका पहले थे, ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर थे और जिसका जैन धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक और लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और वर्धमान महावीर जो थे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे और आधुनिक जैन धर्म के ये संस्थापक कहा जाते हैं ये महावीर को। तो आंसर हो जाएगा 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। चलिए 55 नंबर है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा। तो क्या हो जाएगा 2022 का शुभंकर, तो ये हो जाएगा बिंग डेवेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी था जिसका हो ही गया है आपका। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। 56 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे जैन तीर्थकर थे। तो तीसरे जैन तीर्थकर संभवनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। पहले हो जाएंगे आपका ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, और दूसरे हो जाएंगे अजीतनाथ, और दूसरे हो जाएंगे अजीतनाथ दूसरे, और ये हो जाएंगे, ये पाँचवें हो जाएंगे सुमतिनाथ। क्या होता है, सुमतिनाथ जो है पाँचवें हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर की संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था। तो प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था तो 1968 में पेश किया गया था, ये आपका प्रथम लोकपाल बिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लेपुथुर पलकोवा को भौतिकी संकेत यानी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित खिलाड़ियों में और संबंधित खेलों से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। गलत पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो ये आपका कौन गलत है देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि एलिस मेरिटेंस जो है, ये एलिस मेरिटेंस का संबंध जो टेनिस से है, तो ये बिल्कुल सही है। एलिस मेरिटेंस का संबंध जो है टेनिस से है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा बोलता है द्विज शरण जो है, द्विज शरण का पोलो से नहीं, ये गलत हो जाएगा। द्विज शरण का पोलो से नहीं है, इसका टेनिस से संबंधित द्विज शरण का। अगला पूछता है अर्जुन आज़ाद का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है अर्जुन आज़ाद का। फिर बोलता है सोमोना हालेप का संबंध किससे है, तो इनका भी संबंध टेनिस से है, हॉकी से नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिए थे। तो ये आपका ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को आपका जालियांवाला बाग अमृतसर में आपका हुआ था, और उसी के कारण ही ये आपका 1919 में जालियांवाला बाग के ही घटना के कारण ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, कहता है शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुआ था। शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, तो चलिए बताइए। शंकर खेड़ा की लड़ाई जो हुआ था 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 नंबर बोलता है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। सत्य नडेला जो वर्तमान में भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और चेयरमैन है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 23 में वर्णित है, जो दुर्व्यापार और मानव श्रम की यानी बलात् श्रम का निषेध जो अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में जो है ये आपका हो जाएगा ये
क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध हो जाएगा अनुच्छेद 24 में, और ये धार्मिक से संबंधित है अनुच्छेद 25। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर बोलता है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इब्न बतूता मोरक्को के थे, तो ये बिल्कुल सही है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे, ये भी सही है। और उसने रेहला यात्रा वृत्तांग पुस्तक लिखा था, तो ये भी आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा सभी इसमें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो ये 65 का देख लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है। 67 बोलता है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो 2024 में आपका कहाँ किया जाएगा, तो ओलंपिक का, तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस में किया जाएगा। चलिए 68 नंबर देखते हैं। 68 नंबर है, ये आपका साइंस है 68 नंबर। तो 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर मैथ है, तो 69 के हम आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 69 का। 70 का भी मैथ है, तो इसका भी आंसर हम बता ही देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। 41.4% है। चलिए 71 नंबर है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुआ था, इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। WTO की स्थापना हुआ था आपका 1995 में, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। IMF का ये स्थापना हुआ था 1945 में, इसका मुख्यालय IMF का कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए डी, बेंगलोर में किया गया है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों को युग्मों में से कौन सुमेलित है। तो 73 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 और 3 सुमेलित है। तो चलिए पढ़ते हैं कि हिमालयन ओडिसी के लेखक MP वीरेंद्र कुमार थे। दूसरा में बोलता है द कारगिल ब्रेस्टल फ्रॉम पीक टू पीक के लेखक कर्नल SC त्यागी थे। तीसरा में है कि वन लाइन इज नॉट इनफ के लेखक नटवर सिंह थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं हम लोग। कहता है कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था। ये बिल्कुल नहीं, अल्फ्रेड नोबेल के याद में 1901 ईस्वी में स्थापना किया था नोबेल पुरस्कार को। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों के दिया गया था, तो ये आपको सही है। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी जो भारतीय हैं, और एस्थर डुफ्लो जो और माइकल फ्रेकर है, ये तीनों के दिए गए थे। तो आंसर हो जाएगा गलत आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था। तो अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था सुगौली की संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए देखते हैं तो किनको दिया गया, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए गए थे। अगला क्वेश्चन मैथ है, तो चलिए इसका आंसर हम बता ही देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
79 नंबर है अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एस भास्करन का संबंध है बॉडी बिल्डिंग से। और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो 1961 से दिया जाता है, खेल कूद के लिए दिया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? तो भारत के प्रथम लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष बने थे। और भारत में प्रथम लोकपाल विधेयक पास हुआ था कब? तो 1968 ईस्वी में पास किया गया, प्रस्ताव किया गया था, जो असफल रहा। और पिनाकी चंद्र घोष बने थे प्रथम लोकपाल का अध्यक्ष। अगला है 81 नंबर की मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से होता है। और मास्टर ग्रंथि इसी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि यही है। और पिट्यूटरी ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, जो मस्तिष्क में रहता है। ये पीयूष ग्रंथि ही आपका ये वृद्धि हार्मोन को स्रावित करता है। थायराइड ग्रंथि जो है आपका गला में रहता है। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी है? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो विराटनगर हो जाएगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी ये विराटनगर हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? विराटनगर। अब सी नंबर ऑप्शन। 83 नंबर है कि जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न क्या कहलाता है? यानी कि इस प्रकार से ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित कौन है? तो ये शार्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए, तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र में ही सही है। शरावती परियोजना जो है कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में सही है। ये बाली मेला परियोजना जो है उड़ीसा में, ये भी सही है। सबरी गिर परियोजना जो है ये गुजरात में नहीं है। कहाँ नहीं है? सबरी गिर परियोजना जो है गुजरात में नहीं, ये केरल में होते हैं। कहाँ होते हैं? केरल में, केरल में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रूस के साथ किया है। 87 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता रोजर फेडरर कौन है? रोजर फेडरर है। और कहता है कि इसका ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के वर्तमान विजेता जो महिला वर्ग में है एशले बार्टी है, जो संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ऑस्ट्रेलिया से ही एशले बार्टी का संबंध है। आगे क्वेश्चन है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है। 88 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उनकी पूर्व में ग्रह की प्रति स्थिति में पदवावंत किया गया है? तो ये 2006 में उसको हटा दिया गया है प्लूटो को। चलिए 89 नंबर बोलता है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बौद्ध संगीति यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और प्रथम शताब्दी में हुआ था। क्या? प्रथम शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, ये हुआ था आपका कश्मीर में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। प्रथम जो हुआ राजगीर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, ये वैशाली में हुआ कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा आपका बोध गया में हुआ 255 के ईसा पूर्व में, ये अशोक के शासनकाल में हुआ पाटलिपुत्र में। और चौथा आपका कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में निरंजना नदी या पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और सारनाथ में प्रथम ये अपना धर्म चक्र परिवर्तन दिए थे, यानी कि उपदेश दिए थे पाली भाषा में। आंसर हो जाएगा कश्मीर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है तो कौन सा गैस नहीं है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा SO2 हो जाएगा। क्या? SO2 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड।
91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है? तो ये कौन सा देश कर दिया है? तो ये कजाकिस्तान कर दिया है। कौन? कजाकिस्तान कर दिया है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान का पुनः नाम चेंज करके क्या कर दिया है? अस्ताना कर दिया है। क्या? अस्ताना कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 बोलता है बिहार में पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है, चलिए देखते हैं। तो ये ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो ये बिल्कुल सही है, जो नवादा जिला में पड़ता है। दूसरा है भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो ये भी सही है, मुंगेर में भीम बांध है। तीसरा बोलता है कि बिहार का कारंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये बिल्कुल गलत है। और चौथा बोलता है बिरायतन एक जैन मंदिर और संग्रह के लिए है, तो ये भी आपको सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरायतन आपको पड़ता है राजगीर में। 93 नंबर क्वेश्चन है, तो 93 नंबर मैथ है, तो इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। 4%। 94 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? थर्मल पावर जो है इसमें बिहार में नहीं स्थित है। चलिए देखते हैं तो कौन सा नहीं है। तो ये बरौनी है, कहलगांव है और मुजफ्फरपुर है। औरैया आपका है क्या? तो औरैया आपका नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95 नंबर है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया। ऑप्शन नंबर ए है। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की आयु दर्शाता है कितना? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। चलिए 97 नंबर है कि हीरे का निक्षेपण अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है और सबसे कठोर पदार्थ आपका हीरा ही है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल क्या है? तो ये वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार है, तो ये भी सही है आपका। फिर बोलता है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, तो ये भी सही है। बचत और निवेश, तो ये आपका गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया था 2018-19 में संदीप सोमानी को। वर्तमान में ये फिक्की की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 ईस्वी में फिक्की की स्थापना हुआ था। संस्थापक कौन था? घनश्याम दास बिरला थे आपका इसका संस्थापक। चलिए 2022 में जो है फिक्की का अध्यक्ष सुभद्रकांत पांडा है। कौन है? सुभद्रकांत पांडा आपका 2022 में। चलिए 100 नंबर और आखिरी प्रश्न है, बोलता निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता थे? तो कौन थे? तो ये हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। कहता है कि विक्रम साराभाई पुस्तकालय, ये सही थे। आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, ये भी सही थे। तीसरा बोलता है कि फ्लोरा फाउंटेन, ये भी सही थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के बाद।